देश दुनिया की कुछ और ताजा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ूं उससे पहले एक बड़ी खबर अपने देश की आपको बताना चाहता हूं। वैसे ये खबर आप लोग अब तक सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु हो गई है। कल उनकी अचानक से तबीयत खराब हुई थी। हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह को सभी देश के नेताओं ने नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि दी है। दोस्तों, एक चीज यहां पर आप लोगों से कहना चाहूंगा। दुनिया में इंसान के पास चाहे कितनी भी दौलत हो, कितनी भी शोहरत हो, लेकिन मौत किसी को नहीं छोड़ती है। नहीं। इसी साल कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। रतन टाटा जी चले गए। पूरी दुनिया में शोहरत थी, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन मौत के सामने किसी की नहीं चलती है। नहीं। इंसान चला जाता है, लेकिन याद वो रहता है जो अच्छे काम करके जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनको भारत के ज्यादातर लोग पसंद करते थे। ज्यादातर लोग भारत के इनको प्यार करते थे। रतन टाटा जी की बात करिए, रतन टाटा जी को भी भारत का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पसंद ना करता हो, और लोग आज भी इनको याद कर रहे हैं। तो जो नेता आज के वक्त में एक दूसरे को लड़वा रहे हैं, उल्टे सीधे काम करवा रहे हैं, उनको कौन याद रखेगा? कोई भी अगर उनको याद करेगा उनके जाने के बाद, क्योंकि जाना तो सभी को है एक दिन, तो उनके गलत कामों की वजह से उनको याद किया जाएगा। तो भारत के सभी नेताओं को चाहिए कि ये कुर्सी जो है वो किसी ना किसी दिन हम सबको छोड़ के जानी है। इसलिए काम ऐसे करें हमारे देश के नेताजी कि उनके जाने के बाद जनता उनको दिल से याद करे, उनकी याद में आंसू बहाए। लेकिन भाई साहब, इस कुर्सी के लिए तो ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं आजकल, अल्लाह तौबा। फिलहाल ये दुखद खबर आज भारत से आई। आइए अब मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। इजराइल और अमेरिका ने यमन के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। तकरीबन 100 लड़ाकू विमान यमन के अंदर पहुंचते हैं और सना के अंदर हवाई अड्डों को निशाना बनाते हैं और कुछ बंदरगाहों को निशाना बनाते हैं। हमले इतने खतरनाक थे कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सना के अंदर। जो बंदरगाहें हैं, 3 बंदरगाहें पूरी तरीके से काम करना छोड़ चुकी हैं और सना के अंदर कुछ हवाई अड्डों ने भी काम करना बंद कर दिया है। ये WHO के जो प्रमुख हैं, उस वक्त ये भी उसी सना हवाई अड्डे पर थे। ये विमान में बैठने वाले थे, उसी वक्त वहां पर हमले हुए। बाल बाल बच गए। ये अपनी टीम के साथ उस इलाके में गए थे स्वास्थ्य सेवाओं का कुछ निरीक्षण करने। बाल बाल बचे हैं उन हमलों में। खतरनाक हमले किए सना के ऊपर। ये जो मोहम्मद अब्दुल मलिक अल हौती हैं, इनको मारने की प्लानिंग कर रहा है इजराइल। बाकायदा इजरायली चैनल्स पर इस बात की डिबेट हो रही है कि मेज पर रखा हुआ है इनको मारने वाला मसौदा। इजराइल के निशाने पर हैं हुतीज के ये नेता। फिलहाल हुतीज के ऊपर हमले हुए, उसके बाद हुतीज ने हार नहीं मानी। हुतीज ने पलटवार करते हुए एक बार फिर से इजराइल के जो तेल अवीव के अंदर बेन गुरियन हवाई अड्डा है, वहां पर बहुत सारी मिसाइलें छोड़ी। मिसाइल अटैक बेन गुरियन हवाई अड्डे पर किया और उससे पहले एक चेतावनी भी जारी की कि जो भी बेन गुरियन हवाई अड्डे पर इजरायली नागरिक हैं या आसपास के एरिया में है, तकरीबन 500 मीटर दूर चले जाएं। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो 500 मीटर दूर चले जाएं। और उसके कुछ ही देर के बाद हमला शुरू कर दिया यमन के हुतीज ने। जो लाखों यहूदी थे वो शेल्टर हाउस में जाकर छिप गए। इजराइल का ये पूर्व रक्षा मंत्री है लिवरमैन, ये कहता है कि देखिए भाई साहब, ये हुतीज सैंडल पहनते हैं, सैंडल पहनने के बाद ये हमारे लाखों लोगों को शेल्टर हाउस में भेजने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हुतीज सैंडल पहनकर पूरे इजराइल को आधी रात में शेल्टर हाउस में भेज रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो इस वक्त इजराइल और यमन आमने सामने हैं। यमन इजराइल से पंगा क्यों ले रहा है? यमन इजराइल से पंगा गाजा की खातिर ले रहा है, वरना उसको क्या ही पड़ी है 2000 किलोमीटर दूर इजराइल से चुपचाप बैठा रहता। सिर्फ और सिर्फ गाजा के लिए यमन पंगा ले रहा है। इधर इजराइल और यमन आमने सामने हैं। इधर आ जाएं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये भी दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। टीटीपी ने कल पाकिस्तानी सेना पर हमला किया
एक मेजर समेत 7 पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक मारे गए। ये जो टीटीपी है, इसको कहता है पाकिस्तान के ये तालिबान का आतंकी संगठन है। और ये जो हमला किया था, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान ने कहा कि हमने ऐसे आतंकियों के ऊपर की थी। लेकिन तालिबान के नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानियत नहीं है। पाकिस्तान ने ये जो हमला किया, इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। ये इंसानियत वाला पाकिस्तान का काम नहीं है। हम पाकिस्तान को जवाब जरूर देंगे। दोनों आमने सामने हैं। गोलीबारी भी बॉर्डर पर हो रही है रुक रुक कर। फिलहाल हालात इधर अच्छे नहीं हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबको अपनी जगह कब्जानी है, सबको अपनी गद्दी कब्जानी है। लेकिन जो मेन जगह है फिलिस्तीन, उसके बारे में शायद कोई नहीं सोच रहा है। इस्लामिक देश बस नाम के हैं, अपने मतलब में लगे हुए हैं। लेकिन जो बात मैंने शुरू में कही, कुछ भी हो जाए, कितनी भी धन दौलत आ जाए, कितनी भी बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए, लेकिन ये सांस एक दिन निकलना ही है। सीरिया की तरफ चलते हैं। सीरिया के अंदर सरकार आ चुकी है। मोहम्मद अल जुलानी की सरकार ने बाकायदा ये बात कह दी है कि वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब तो कोई शक व शुबा बचता ही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन इजराइल के साथ करेंगे और इजराइल के साथ सारे कारोबार होंगे। अब देखिए, यहां पर कुछ लोगों को शायद बुरा लग सकता है कि मैं मोहम्मद अल जुलानी की बुराई कर रहा हूं, और जिन लोगों को बुरा लगेगा वो कहीं ना कहीं इजराइल की सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मेरी बात का आपको बुरा लग रहा है कि मैं मोहम्मद अल जुलानी को बुरा कह रहा हूं, तो ऐसे लोग फिर इजराइल को सही मान रहे हैं। क्या मोहम्मद अल जुलानी को इजराइल से मिलना चाहिए? जो इजराइल से मिला वो इजराइल का ही तो हो गया। तो इनडायरेक्टली आप इजराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। मोहम्मद अल जुलानी की सपोर्ट करना इजराइल की सपोर्ट करना हो गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं और मिलकर ही ये लोग काम करेंगे। मोहम्मद अल जुलानी के प्रतिनिधि मंडल में ये जो आपको शख्स नजर आ रहा है, इसका नाम है अनस हसन खत्ताब। ये पूर्व आईएसआईएस का अमीर रह चुका है, यानी मुखिया रह चुका है आईएसआईएस का। और आईएसआईएस किसका संगठन है ये कहने की जरूरत नहीं है। इस शख्स को मोहम्मद अल जुलानी ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी का प्रमुख बनाया है। आईएसआईएस किसके इशारों पर काम करता है, और उसके लोग मोहम्मद अल जुलानी की सरकार में इतने मुख्य पदों पर बैठाए जा रहे हैं। बस मुसलमानों के बीच शिया और सुन्नियों का एक बम फोड़ दिया और मुसलमान लग गए एक दूसरे को नीचा दिखाने में। आप माने या ना माने, एक दिन आपको इस बात पर यकीन करना पड़ेगा कि मोहम्मद अल जुलानी जो है ना, ये इन्हीं का एजेंट है। बशर अल असद वो भी अच्छा आदमी नहीं था, बहुत गंदा आदमी था, उसने भी बहुत ज्यादा जुल्म किए, उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। लेकिन शिया और सुन्नियों का जो बम फोड़ा गया है ना मुसलमानों के बीच, मुसलमानों को उसको समझने की जरूरत है। हमास की तरफ से एक बयान दिया गया है कि उत्तरी जवालिया के अंदर एक जगह पर 5 इजरायली सैनिक मौजूद थे। हमारे लड़ाके ने एक विस्फोटक बेल्ट अपने बांधी और वो वहां पर पहुंच गया और उसने अपने आप को उड़ा दिया, जिसमें 5 इजरायली सैनिकों को हताहत होने की खबर सामने आई है। तो ये हमास के लोग अपनी जान देकर इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि धर्म का मामला सिर्फ राजनीति तक ही सीमित रह गया है। धर्म के लिए जब कुछ करने की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं, सिर्फ डायलॉगबाजी होती है, जिस तरीके से इस वक्त मिडिल ईस्ट के बादशाह कर रहे हैं। फिलिस्तीन जैसी जगह, मस्जिद अक्सा जैसी जगह को ये लोग एक तरफा छोड़े हुए हैं। ये एक इम्तिहान है। लोग कहते हैं कि अल्लाह कुछ क्यों नहीं कर रहा है। अरे इम्तिहान भी तो कोई चीज होती है। ये इन सभी का इम्तिहान चल रहा है। अल्लाह चाहे तो पल भर में कुछ भी कर दे, लेकिन ये इन लोगों का इम्तिहान है कि ये लोग क्या करेंगे मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।